What's up, guys? I hope you are doing well. I am Nitin. Welcome to Learner's Paradise. Friends, this is our first video at Learner's Paradise. और आज हम बात करेंगे उस कॉमन प्रॉब्लम की जो हम में से मोस्टली लोग फेस करते हैं, इंग्लिश या कहिए इंग्लिश वोकैब. इंग्लिश वोकैब प्लेज ए वाइटल रोल इन कम्पिटिटिव एग्जाम दीज डेज. बेसिकली डजेंट मैटर कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, वोकैब इज़ ए पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. चाहे हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हों, यंगस्टर हों, एडल्ट हों, वी ऑल नीड इट. बट द क्वेश्चन इज़, स्टार्ट कहाँ से करें. जनरली हम जब इस टॉपिक पे किसी से बात करते हैं तो हम सभी हमें सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए. लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें जो वर्ड्स आते हैं वो या तो हमने कभी सुने ही नहीं है या फिर उनका मीनिंग नहीं पता. इस सिचुएशन में क्या करें. डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू. और हम लेके आए हैं वोकैब सेशन. सो विदाउट एनी वेट, लेट्स बिगिन आवर सेशन. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे वो मुश्किल वर्ड्स लर्न करना बहुत ही इजी वे में. और आज हम करेंगे ए वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड. अकॉर्ड मीन्स समझौता. और हमारा लिंक होगा अकॉर्ड कार. अकॉर्ड कार में हुआ अकॉर्ड. अकॉर्ड कार में हुआ समझौता. मीनिंग एग्रीमेंट, हार्मनी, समझौता. और हमारा अगला वर्ड होगा एब्रिज. एब्रिज मीन्स किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, छोटा करना. और संक्षिप्त करना, हम छोटा करने के लिए क्या बनाते हैं, ब्रिज. ये है हमारा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज. और इसने यूपी और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया है, एब्रिज्ड कर दिया है. जनरली हम इस वर्ड को डिक्शनरी के कवर पेज पे भी पाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है, जो ऑक्सफोर्ड का छोटा वर्जन आता है उस पर लिखा हुआ एब्रिज्ड. बट हम उसका मीनिंग नहीं समझते और हम इसे इग्नोर कर देते हैं. तो हमारा लिंक था ब्रिज. ब्रिज से बना एब्रिज. एब्रिज मीन्स शॉर्टन, कम करना. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज़. एक्यूज़ होता है किसी को किसी काम के लिए ब्लेम करना, किसी गलत काम के लिए. और यहाँ ये सब आदमी इसको ब्लेम कर रहे हैं अब्यूज़ के लिए, किसने अब्यूज़ किया है. एक्यूज़ फॉर अब्यूज़, गाली देने के लिए ब्लेम कर रहे हैं इसको ये. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना. और यहाँ देखिए, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं ऑमलेट बनाने के लिए. एक्यूमुलेट टू मेक ऑमलेट. ऑमलेट बनाने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है आ ला कार्ट. इसको हम, आर साइलेंट होता है, इसको हम आ ला कार्ट पर प्रोनाउंस करते हैं. और इसका मीनिंग होता है किसी पैकेज से अलग ऐड कुछ भी डिश, या फिर लाइक चैनल्स, टीवी चैनल्स का आ ला कार्ट पैकेज आता है आजकल. तो उसमें क्या होता है, हर एक चैनल अलग अलग होता है, हम अपने हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं. ऐसा ही, लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग फ्रेंच में होता है कोई डिश ऐड करना अपने ऑर्डर में. और ये देखिए मिस्टर बीन, ये ऐड करा रहे हैं वाइन. ऐड इट टू माई कार्ट, ये बोल रहे हैं ऐड इट टू माई कार्ट. तो ऐड इट टू माई कार्ट, आला कार्ट. कार्ट में ऐड करना, ऐड ऑन करना मीन्स. हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा अलार्मिस्ट. अलार्मिस्ट होती है चौंकाने वाली सिचुएशन या चौंकाने वाला आदमी, वो पर्सन जो हमें कोई ऐसी बात बता दे जिससे हम एकदम से चौंक जाएं. तो अलार्मिस्ट, हम अलार्म किस चीज़ से हम चौंकेंगे, अलार्म से. सुबह जब अलार्म बजता है तो हम सब चौंक जाते हैं, एकदम उठ जाते हैं. तो अलार्मिस्ट फ्रॉम अलार्म. और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रिड. एक्रिड मीन्स कड़वा, बिटर. और हमारा एक्रिड का लिंक होगा एसिड. एसिड इज एक्रिड. एसिड कड़वा है. ये देखिए, इस बच्चे को ये फ्रूट कड़वा लग रहा है. जनरली इसमें बिटर और सोर दोनों इसके सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सोर का मीनिंग कड़वा नहीं, खट्टा होता है. जो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी. एलिमनी वो अमाउंट होता है, वो सम होता है जो एक्स स्पाउस को पे करना पड़ता है. और यहाँ पे एलिमनी कौन पे करेगा, अली. अली हैज़ टू पे एलिमनी. ये कोर्ट के ऑर्डर पे या हस्बैंड को या वाइफ को डिवोर्स के बाद एक दूसरे को पे करना पड़ता है, किसी एक को. तो एलिमनी कौन देगा, अली. तो एलिमनी कौन पे करेगा, अली. अली हैज़ टू पे एलिमनी. ये एक तरह से निर्वाह राशि होती है जो कोर्ट के ऑर्डर पे दी जाती है, ताकि
सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद एक दूसरे को परेशानी ना हो किसी को भी। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एक्रीमनी। मनी मीन्स बिटर वर्ड्स, कटु वचन जिसको बोलते हैं। और कटु वचन किसको बोले? एक मॉम यूज एक्रीमनी फॉर विद मोनी, मोनी के साथ एक्रीमनी यूज की उसकी मॉम ने, उसको कटु वचन बोले, डांटा उसको, बिटर वर्ड्स। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिनल्स। एबोरिजिनल मीन्स नेटिव, कहीं के रहने वाले सिटीजन्स। और ये देखिए एबोरिजिनल्स आर ओरिजिनल, एबोरिजिनल ही ओरिजिनल है यहाँ पे। ये ओरिजिनल, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये वहीं के ओरिजिनल हैं, और ये वहीं के एबोरिजिनल हैं। एबोरिजिनल मीन्स नेटिव, ये वहीं के सिटीजन हैं। और इसका सिनोनिम डेनिजन भी होता है। यहाँ पे थोड़ा मीनिंग में मिस्टेक हो गया है, स्टोरी गलती से कोई और मीनिंग लग गया है। जनरली एबोरिजिनल का मीनिंग नेटिव ही होता है, नेटिव मीन्स सिटीजन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अलायंस, अलायंस ऑफ रिलायंस। ये हमारा लिंक बन गया। अलायंस होता है दो ग्रुप का एक साथ आना, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, दोनों के कॉमन बेनिफिट के लिए एक साथ आना, कोई दो ग्रुप। तो अलायंस किसका हो रहा है? रिलायंस का, टाटा के साथ देखिए यहाँ पे। और नेक्स्ट वर्ड इज अले। इसको हम अले प्रोनाउंस करेंगे। इसका मीनिंग होता है शांत करना, पैसिफाई। और किस चीज़ से शांत करेंगे? लेज से अले किया, अले विद लेज। इन बच्चों को लेज दे के शांत कर दिया, अले विद लेज। और नेक्स्ट वर्ड इज आली। स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसको हम आली प्रोनाउंस करते हैं, आली। और इसका मीनिंग, हमारा लिंक निकल के आएगा आली 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 गली। और गली हमारा इसका मीनिंग होता है। जनरली एक मूवी भी आई थी अभी, गली बॉय। तो अली मीन्स होता है जो बिल्डिंग्स के साइड में पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए जो रास्ते छोड़े जाते हैं, उसको हम अली बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमन। इसको हम एक्यूमन प्रोनाउंस करेंगे। एक्यूमन वो मीन्स, एक्यूमन का मीनिंग होता है एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस, अच्छे और एकदम क्विक डिसीजन लेना। और अच्छे और क्विक डिसीजन कौन लेते हैं? इंडियन मैन। इंडियन मैन आर एक्यूमन। और यहाँ पे कोहली जी हैं, ये बहुत ही अच्छे डिसीजन लेते हैं। अच्छे डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे? हमारे लिंक में इंडियन मैन, मैन आर एक्यूमन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट मीन्स जिद्दी, स्टबॉर्न। और यहाँ पे जिद्दी कौन है? एडम। एडम इज एडमेंट फॉर एप्पल, एप्पल के लिए जिद कर रहा है एडम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। एल्योर मीन्स टेम्प्ट। टेम्प्ट मीन्स अट्रैक्ट करना। और अट्रैक्ट कौन किससे करेंगे हम? आलू से। आलू से कर रहे हैं एल्योर, एल्योर विद आलू। आलू से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आलू की फ्राइज से। तो एल्योर का मीनिंग क्या है? अट्रैक्ट करना। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज अल्मनाक। इसको हम अल्मनाक प्रोनाउंस करते हैं। और अल्मनाक जनरली आजकल स्कूल डायरीज जो आती थी उन पे भी अल्मनाक ही मेंशन आता है। और अल्मनाक का मीनिंग भी यही है कि ये ईयर बुक होती है, हैंड बुक बोलिए इसे, जो एनुअली पब्लिश की जाती है, फॉर जनरल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है इसमें। लाइक स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन ईयरली जो पहले से ही फिक्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी होती है अल्मनाक में। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अल्मनाक। नेक्स्ट वर्ड इज अडेज। अडेज मीन्स लोकोक्ति। और अडेज कहाँ पे हम बोलेंगे? हम स्टेज पे, अडेज ऑन स्टेज। और इसको हम, इसका मीनिंग प्रोवर्ब भी होता है, प्रोवर्ब भी बोलते हैं। इसके सिनोनिम है प्रोवर्ब ऑफ एक्सियम। अडेज यहाँ पे एक लोकोक्ति है भी, देखिए, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहाँ पर धुआं होगा आग तो होगी ही होगी। तो अडेज कहाँ बोलेंगे? स्टेज पे, अडेज ऑन स्टेज। और नेक्स्ट वर्ड इज अल्मा माचा। अल्मा माचा, इसको हम अल्मा माचा प्रोनाउंस करेंगे। और अल्मा माचा वो यूनिवर्सिटी या स्कूल होता है जो हमने पहले कभी अटेंड किया हो, उसको हम अल्मा माचा बोलते हैं। और अल्मा माचा में क्या है? यहाँ पे क्या है? अल्मा मेटर से हम इसको लर्न करेंगे अपना, जनरेटर इन अल्मा मेटर। जनरेटर इन अल्मा मेटर। अल्मा मेटर में क्या है? जनरेटर। ये हमारा लिंक हो गया। और नेक्स्ट वर्ड इज अलाई। अलाई वो होते हैं जो दो फ्रेंड्स बोलिए, दो पर्सन बोलिए, दो ग्रुप बोलिए, जो एक साथ आते हैं, यूनाइट होते हैं म्यूचुअल दोनों के बेनिफिट के लिए। और यहाँ अलाई को क्या नहीं करना चाहिए? एक दूसरे से लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अलाई शुड नॉट लाई। ये हमारा लिंक हो गया, अलाई शुड नॉट लाई। और नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ। अलूफ कहाँ रहेगा?
रूफ पर। अलूफ होता है अकेला, जो औरों से अलग थलग रहता है। अलूफ इज ऑन रूफ, अलोन, अनफ्रेंडली। और नेक्स्ट वर्ड इज एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स डेक्स्टरस, मीन्स निपुण। और निपुण कौन है, इनको तो सब जानते ही हैं, 3 इडियट्स के वायरस, ये दोनों हाथों से लिखते हैं, ये डेक्स्टरस हैं, निपुण है, स्किलफुल हैं। और एडेप्ट भी कभी कभी क्या करते हैं, वेप्ट, रोते हैं। एडेप्ट भी रोए थे, एडेप्ट आल्सो वेप्ट। तो एडेप्ट मीन्स स्किलफुल। और नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी में हमें क्या दिख रहा है, कंपनी का कंपनी होता है किसी के साथ मिलके कहीं जाना, किसी इवेंट पे, सोशल इवेंट पे। तो यह सब सोशल इवेंट पे जा रहे हैं, ये सब अपनी कंपनी जा रहे हैं, तो कंपनी के लिए कंपनी कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी में क्या दिख रहा है हमें, सिटी। एट्रोसिटी का मीनिंग होता है अत्याचार। और अत्याचार कहाँ पर होंगे, मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी दिल्ली। न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगी हुई है इसमें, दिल्ली अनरेस्ट, व्हेन विल द वर्ल्ड टेक नोटिस ऑफ बीजेपी's एट्रोसिटीज। ऐसे वर्ड यूज होते हैं न्यूज़पेपर्स में। अभी हमें एट्रोसिटीज़ का मतलब ही नहीं पता, तो हम क्या समझें यहाँ पर, तो हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार। अत्याचार, मेट्रो सिटी में अत्याचार हुए, क्रुएल्टी हुई। और नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स कैंसिल करना। और कैंसिल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने 370 को कैंसिल कर दिया, आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 को कैंसिल करके, रिमूव करके हमने गेट बंद कर दिया टेररिस्ट का, कश्मीर से आने वाले टेररिस्ट का। तो गेट ऑफ कश्मीर फॉर टेररिस्ट इज एब्रोगेटेड। हमने गेट बंद कर दिया, एब्रोगेट कर दिया गेट को। और नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना। और इस फोटो से देख के तो कोई भी बता सकता है एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। एब्सकॉन्ड विद बैंक बॉन्ड, ये बैंक बॉन्ड के साथ भाग गए हैं, एस्केप, रन अवे। यहाँ पर हम एक फ्रेज का भी यूज करते हैं, मेक ऑफ। इसका भी मीनिंग यही होता है, फरार होना। तो एब्सकॉन्ड विद बैंक बॉन्ड, एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना। और नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली। और फ्रेंडली बिहेवियर कौन दिखाते हैं, अमेरिकन्स। अमेरिकन्स आर एमिकेबल। मोदी और ट्रम्प बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो अमेरिकन्स आर एमिकेबल। अमेरिकन्स एमिकेबल हैं, फ्रेंडली हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे। एक्मे होता है हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम किसको रखेंगे, अपनी कंट्री को। इंडिया इज ऑन एक्मे, सबसे ऊपर है इंडिया। पिनेकल, इसके सिनोनिम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं एक्मे के, हाईएस्ट पॉइंट, पिनेकल, जेनिथ, पैरामाउंट। और भी कई सारे सिनोनिम है जो हम आगे याद लर्न करेंगे अपने सेशंस में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। और एब्डिकेट हमारा आज का लास्ट वर्ड होगा। एब्डिकेट मीन्स त्यागना, अपना सिंहासन या कोई हाई रैंक की पोजीशन। एब्डिकेट, एब्डिकेट, ये देखिए यहाँ पर ये किंग एब्डिकेट कर रहे हैं और इन्होंने गलती से एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट बाय मिस्टेक, किंग ने एब्डिकेट कर दिया बाय मिस्टेक। इसको हम आजकल एक और मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फेल टू फुलफिल ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में फेल हो जाना, उसको तब भी हमें एब्डिकेट करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी पोजीशन से। तो एब्डिकेट बाय मिस्टेक, गलती से एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट मतलब सिंहासन त्यागना या फिर पावरफुल पोजीशन त्यागना। तो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सपोर्ट आवर वर्क, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर। और फ्रेंड्स, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, पक्षियों को पानी पिलाइए, और अगर हो सके तो यही चीज़ की किसी और को भी पढ़ा दीजिए, बिकॉज ए कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। थैंक यू। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार।